कभी ऐसा हुआ है आपको टीचर ने लास्ट बेंच पे बिठा दिया हो या आप लास्ट बेंच पे बैठे हो और आपको बोर्ड क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा हो, तो जो भी बोर्ड पे लिखा है वो काफी ब्लरी है, आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो। ये दूसरी चीज, आपने कभी अपने आसपास अपने घर में कोई एल्डर पर्सन हो, उनको देखा हो वो बुक को अपनी आंखों से काफी दूर या फोन भी सिमिलरली अपनी आईज से थोड़ा दूर रख के देखते हो? ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया, ऐसा कभी देखा? अच्छा, अगर देखा है तो आज ये क्यों होता है? क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है आईज में जिसकी वजह से हमें दूर का क्लियरली नहीं दिख रहा और कुछ लोगों को पास का क्लियरली नहीं दिख रहा? ये दोनों चीजें हो जाती हैं आईज के साथ। सो दिस इज व्हाट डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने अपनी आई के सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे, हर पार्ट का क्या फंक्शन है वो सब देख लिया था। अगर आपको कुछ डाउट है उसमें तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, राइट? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, क्या होते हैं डिफेक्ट? डिफेक्ट का मतलब हम सभी जानते हैं कि मतलब उसमें कुछ खराबी है, राइट? सो सिमिलरली डिफेक्ट ऑफ विजन मींस आपकी विजन में कोई खराबी हो जाना, मतलब आईज के कोई पार्ट में कुछ ना कुछ खराब हो गया है या कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से विजन हैम्पर हो रहा है, या तो दूर का क्लियरली नहीं दिख रहा या पास का ठीक से नहीं दिख रहा। तो क्या है वो डिफेक्ट्स? लेट्स सी दैट। ठीक है, तो सबसे पहला डिफेक्ट है दैट इज मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया मींस नियर साइटेडनेस। तो मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप पीछे बैठे हो रूम में और आपको आगे का क्लियरली, मतलब बहुत पीछे बैठे हो और आपको बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा, या कोई चीज बहुत दूर है तो वो आपको क्लियरली नहीं दिख रही है, तो ये इसका मतलब आपको क्या हो चुका है? आपको हो चुका है मायोपिया। क्या हो चुका है? मायोपिया। सो मायोपिया वो डिफेक्ट है जिसके अंदर दूर की चीजें साफ नहीं दिखती बल्कि पास की चीजें एकदम बढ़िया से दिख रही होती हैं, राइट? जैसे पहले दिख रही थी वैसे ही दिख रही हैं पास की चीजें। बस गड़बड़ कहाँ हुई है? जो चीजें मुझसे बहुत दूर हैं, कोई बोर्ड लगा है रोड के वहां बहुत दूर और मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं ढंग से नहीं पढ़ पा रही हूँ। क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ? क्योंकि मेरा विजन क्या हो गया है? खराब हो गया है। कौन सा वाला विजन? दूर वाला विजन, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने वाला विजन, राइट? सो दैट इज मायोपिया, मतलब मेरी आंखों में मायोपिया हो चुका है, राइट? मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इससे भी आपको एक वर्ड, इस वर्ड से भी क्लियर हो जाएगा। नियर साइटेडनेस मींस पास की चीजें बढ़िया दिखती है, दूर की ही अच्छे से नहीं दिखती, तो वो क्या है? मायोपिया। सो अ पर्सन who can see the nearby objects clearly, पास का बहुत अच्छे से देख पा रहा है but cannot see the distant objects clearly, is a myopic person, right? The person is suffering from this myopia. अच्छा, अब अगर ऐसा हुआ होगा तो हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन में देखा था हमारा रेंज ऑफ विजन क्या है? हमारा रेंज ऑफ विजन है 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी, यही देखा था। याद हो अगर आपको, रेंज क्या है हमारी? 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, जिसमें 25 सेंटीमीटर क्या था मेरा? नियर पॉइंट, और इंफिनिटी क्या था? फार पॉइंट। ठीक है, अब फार पॉइंट मेरा इंफिनिटी है, तो अगर मुझे दूर का क्लियरली नहीं दिख रहा, मतलब अब मेरा फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, अब वो इंफिनिटी से थोड़ा कम हो चुका है, तो एक मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या होता है? लेस देन इंफिनिटी, राइट? पहले क्या था? इंफिनिटी था। अब दूर का अगर क्लियरली नहीं दिख रहा, उस ऑब्जेक्ट को या तो आप पास ले आओगे तब आप ढंग से देख सकते हो, मतलब अब आपका फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, क्या है? लेस देन इंफिनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ना एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चन उनमें बहुत काम आते हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर मत किया करो इन पॉइंट्स को, राइट? अच्छा, अब अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुझे बताइए, वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखती थी उसकी इमेज कहाँ बनती थी? मेरे रेटिना पे बनती थी। रेटिना ही मेरी स्क्रीन है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इस बार वो इमेज रेटिना पे नहीं बन रही होगी, इसीलिए मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रही, मेरा ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, प्रोसेस नहीं कर पा रहा, राइट? समझ पा रहे हो? मतलब इमेज रेटिना पे नहीं बन रही होगी, तो इमेज कहाँ बन रही थी? इमेज बन रही थी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना।
इमेज पहले ही बन जा रही थी, मतलब जो मेरा आंखों का है ना लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वो लाइट रेज को कन्वर्ज तो कर रहा था, पर वो इतना कन्वर्ज नहीं कर रहा था कि वो रेटिना पे इमेज बनाए। वो क्या करता था, वो उसे कन्वर्ज करके पहले ही आपकी इमेज बना देता था, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है, फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट, लाइट रेज आपकी कहाँ पे कन्वर्ज होगी, बिफोर रीचिंग द रेटिना, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्लियर, दोनों बातें क्लियर। अब ये बातें तो हो गई क्लियर, अब बात आती है भैया ऐसा होता क्यों है, राइट? ये तो समझ गए कि होता क्या है, होता क्या है, दूर का अच्छे से नहीं दिखता, पास का बढ़िया दिखता है, मतलब फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी हो गया, और ऐसा हो रहा था तो मेरी इमेज कहाँ बन रही थी, रेटिना से पहले बन रही थी। कितनी बातें क्लियर हो गई। पर मैम ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, हो सकता है आपकी आई लेंस का कर्वेचर क्या कर गया हो, इंक्रीज कर गया हो। अगर कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हैज इंक्रीज, अगर उसका कर्वेचर बढ़ेगा, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, क्या बताया था, अगर मेरा कर्वेचर ज्यादा हो, देखिए ये क्या है, थिक लेंस है, कर्वेचर ज्यादा है, अगर कर्वेचर ज्यादा हो तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ कम हो गई तो क्या अब मैं दूर की चीजों को अच्छे से देख पाऊंगी, नो, आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मुझे दूर का अच्छे से नहीं दिखेगा, राइट? यस, क्लियर। तो ये बात हो गई क्लियर, क्या था, curvature of the eye lens has increased, because of that focal length has decreased, focal length कम हो गई होगी तो distant objects clearly नहीं दिख पा रहे थे। यही तो था जब मेरा आई लेंस का मैं वो पढ़ रही थी, अकोमोडेशन पढ़ रही थी, उसमें मैंने यही तो देखा था, अगर मेरा आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे पास की चीजें अच्छे से दिखती हैं। तो बेटा मायोपिया वाले पर्सन को पास की चीजें तो अच्छे से ही दिख रही हैं, राइट? ठीक है, दूर के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, जो यहाँ नहीं हुई। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, हो सकता है आपकी आई बॉल एलोंगेट हो गई हो, राइट? आई बॉल हैज बिकम एलोंगेटेड, लॉन्ग हो गई हो, इसकी वजह से भी मायोपिया हो सकता है। रीजंस क्लियर, पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्यों होता है मायोपिया, क्या है वो दो रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट, सो यू शुड नो बोथ द रीजंस, राइट? चलिए ये तो समझ आ गया कि होता क्या है। अब सिर्फ थ्योरी नहीं आती है एग्जाम में, रे डायग्राम भी आता है इसका, तो मुझे रे डायग्राम भी आना चाहिए बनाना। तो जल्दी से देखें कैसे बनाते हैं रे डायग्राम। चलिए, तो ये मान लीजिए ये एक नॉर्मल आई है, ठीक है, दिस इज दी नॉर्मल आई। यहाँ पे मैं सारे पार्ट्स नहीं मेंशन करूंगी क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ज करने का काम किसका है, सिर्फ आई लेंस का काम है, सो आई विल ओनली मेंशन आई लेंस हियर, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे बना दिया हमने आई लेंस। अगर तो आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं है, और मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं रखा है इंफिनिटी पे, तो लाइट रेज आ रही होंगी इंफिनिटी से, यस, लाइट रेज आ रही होंगी इंफिनिटी से, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उन्हें कन्वर्ज कराएगा, एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना, ठीक है। तो इस केस में मेरी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। ये कब है, जब आंखों में कोई मायोपिया नहीं है, सो दिस इज योर नॉर्मल आई, ठीक है। अब ऐसा सोचते हैं, लेट्स से उस पर्सन को क्या हो गया, मायोपिया हो गया, पर्सन को क्या हो गया, मायोपिया हो गया। तो चलो मायोपिक आई बनाए, ये मैंने बना दी मायोपिक आई, ठीक है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व बना देती हूँ। चलिए, ये मैंने बना दी मायोपिक आई, तो उसमें हमने क्या बोला था, कर्वेचर ऑफ आई लेंस हैज इंक्रीज, तो लेट्स से इसका कर्वेचर इंक्रीज हो गया, राइट। ऑब्जेक्ट वहीं रखा गया है जहां पे पहले था, अब लाइट रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, चलिए आई आ रही है। अब इमेज कहाँ बनेगी, बनेगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब ये कन्वर्ज तो कराएगा, बट कन्वर्ज करा के इमेज कहाँ बना देगा, रेटिना से पहले। बननी कहाँ चाहिए थी, यहाँ बननी चाहिए थी, बन यहाँ गई। अगर इधर बन गई तो ऑब्वियसली
रेटिना पे बनी नहीं, स्क्रीन पे बनी नहीं, वहां पे ही थे लाइट सेंसिटिव सेल्स जो क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाते थे इंफॉर्मेशन। तो क्या ब्रेन तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी ना। तो ऑब्वियसली इमेज यहाँ पे नहीं फॉर्म होगी क्लियर, और मतलब आपको जैसी इमेज चाहिए वैसी नहीं मिलेगी, आपको ब्लरी इमेज मिलेगी, राइट। तो ये क्या है, ये है एक मायोपिक आई, ठीक है। तो ये रे डायग्राम्स आपको जरूर आने चाहिए बनाने, बिकॉज एग्जाम में आते हैं बनाने, राइट। क्लियर, ये बात हो गई क्लियर। नॉर्मल आई होती है तो वहीं बन जाती रेटिना पे, और मायोपिक आई है तो रेटिना पे नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। देखिए, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये बात तो हो गई मैम, क्लियर हो गई, बढ़िया से अच्छे से समझ आ गई। अब क्या करें, कैसे इस डिफेक्ट को ठीक करें, या इस प्रॉब्लम से कैसे मतलब कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। ऑब्जेक्ट को पास ले आओ, ऑब्जेक्ट को पास ले आओ और आराम से उसको पढ़ लो, अच्छे से देख लो। हमेशा तो नहीं हो सकता ना ऐसा। अब कोई बिलबोर्ड लगा है, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है और आपको पढ़ना है, आप क्या उस बिलबोर्ड को उतार के अपनी आंखों के आगे रखोगे? नहीं ना। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन शुड बी परमानेंट, जो हर जगह वैलिड हो। तो वो सोल्यूशन था कॉनकेव लेंस। सो द स्पेक्टिकल्स, अगर हम स्पेक्स वेयर करते हैं, आप लोग भी करते होंगे ना स्पेक्स, ठीक है, स्पेक्स वेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, लेंस लगा होता है, राइट। लेंस ऑफ द सूटेबल पावर, जिसकी आईज में जितना डिफेक्ट उसी के हिसाब से उसकी पावर डिसाइड होती है, राइट। ठीक है, तो इस केस में जो लेंस यूज होता है दैट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ठीक है। चलें अब हाउ टू करेक्ट इट। सो हाउ टू करेक्ट इट, मुझे क्या करना है, मुझे इस डिफेक्ट को ठीक करना है। बेसिकली मुझे अपनी इमेज को क्या करना है, पीछे की तरफ धकेलना है, जिससे वापस कहाँ बन जाए इमेज, रेटिना पे बन जाए, राइट। तो वो करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, वी यूज कॉनकेव लेंस विच इज अ डाइवर्जिंग लेंस, जो क्या करेगा, लाइट रेस को उतना ही डाइवर्ज करेगा जिससे क्या हो, मेरी फाइनल इमेज वापस से रेटिना पे बनने लग जाए, राइट। सो वी हैव टू यूज अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, जो क्या करेगा, लाइट रेज को उतना ही डाइवर्ज करेगा जिसकी वजह से फाइनल इमेज का कहाँ बने, रेटिना पे, फाइन। अब ये वाला रे डायग्राम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही है एग्जाम में। क्या करना है, चलो वापस से बनाइए आई, ऐसे आई बना लीजिए, ठीक है, मतलब मेरी ड्राइंग ऐसी है तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ मुझे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस, मैंने लगा दिया कॉनकेव लेंस, ऐसा ही होता है कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ रखा गया, वही इन्फिनिटी पे है। तो चलिए, आ रही है लाइट रेस, लाइट रेज आ रही हैं, क्या हुई, पहले थोड़ी सी डाइवर्ज हुई, पहले थोड़ी सी डाइवर्ज हुई, राइट। फिर क्या होंगी, वापस से कन्वर्ज होके इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे। इमेज बन गई रेटिना पे, प्रॉब्लम सॉल्व, इमेज वापस से रेटिना पे है। इसका मतलब अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है दूर की चीजें क्लियरली पढ़ने में, बस क्या करना है, एक स्पेक्स लेना है ऑफ सूटेबल पावर, ठीक है, जो भी मेरी पावर है आईज की उस हिसाब से। और वो पावर कैसे, वो आप जाओगे आई, जब आई चेकअप के लिए जाओगे तो वो आपकी आंख में चेक करेगा ना, लगा लगा के डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज, ठीक है ना, डिफरेंट लेंस लगा के चेक करेगा, आपको रीड करने को बोलेगा, अच्छा बेटा रीड करो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, राइट। या आपको एक आपको विजुअल दिखाते हैं, ग्रीन सा होता है जिसमें कार होती है या हॉट एयर बलून, राइट, ठीक है। सो वो सब चीजें की जाती हैं टू चेक वेदर देयर इज अ डिफेक्ट इन योर आई, और अगर वो डिफेक्ट है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, राइट। उससे डिसाइड हो जाती है क्या पावर आपको यूज होगी, उस पावर का आपका स्पेक्स बन जाता है, आप स्पेक्स पहनते हैं, उसके बाद आप कुछ भी जाके पढ़िए, आप आराम से पढ़ पाते हैं, ऐसा ही होता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। मायोपिया समझ आया, और मायोपिया से हम जल्दी रिलेट कर पाते हैं क्योंकि मायोपिया इज मोस्टली अमंग द यंगर पीपल, राइट। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूज भी करते होंगे स्पेक्स, है ना, क्योंकि दूर का नहीं ठीक से दिखता, फाइन, ठीक है, डन। अच्छा, अब जो मेरा दूसरा डिफेक्ट है ना बेटा, वो यूजुअली यंगर जनरेशन में नहीं होता, इट्स अमंग द ओल्डर पीपल,
राइट। ओल्डर पीपल में आपने अपने घर में दादा दादी नाना नानी किसी को तो कभी देखा ही होगा इस डिफेक्ट से सफर करते हुए। वो क्या करते होंगे, आप देखते होंगे वो अपने फोन को ना ऐसे नहीं रखते, वो अपने फोन को थोड़ा सा ऐसे दूर रखते हैं, है ना। ऐसे देखा है आपने, देखा है ना, अपनी आंखों से ऐसे थोड़ा सा दूर रख के। यस, यस और नो, है ना। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या हो रखा होता है, उनका नियर पॉइंट चेंज हो गया होता है, और उसी डिफेक्ट को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको तो था मायोपिया, और आपके घर में मे भी किसी ओल्डर पर्सन को हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस। इसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। दूर का एकदम अच्छे से दिख रहा है, सारी प्रॉब्लम हो गई है पास की चीजें देखने में, राइट। कोई बुक रीड करना चाहते हैं तो बुक को दूर रखना पड़ता है, मोबाइल पे कुछ पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को थोड़ा आंखों से दूर रख के पढ़ रहे हैं, राइट। सो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। तो मतलब यूजुअली, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हमारा रेंज ऑफ विजन क्या है, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। तो यूजुअली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के अपने से दूर रखते हैं और हम उसे क्लियरली पढ़ पाते हैं, अगर 25 सेंटीमीटर से और पास लेकर आएंगे तो हम उसे क्लियरली नहीं पढ़ पाते, राइट। ऐसा होता है ना। अब इनके साथ क्या हो गया है, इनका वो नियर पॉइंट अब 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, मोर देन 25, राइट। तभी तो वो अपनी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से दूर रख रहे हैं। दैट मीन्स देयर नियर पॉइंट इज नाउ मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे वहां पे फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी हुआ था, यहाँ पे नियर पॉइंट मोर देन 25 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, ये तो बात समझ आई गई। अ पर्सन हु सफरिंग विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर का बहुत अच्छा दिखता है, बस पास का देखने में ही क्या हो जाती है, प्रॉब्लम। फाइन, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये समझ आ गया कि ऐसा होता है, अब इसका मतलब अब क्या हो रहा होगा, अभी भी मेरी इमेज रेटिना पे नहीं फॉर्म हो रही होगी, कहीं और फॉर्म हो रही होगी, मे बी आगे या पीछे या कहीं भी और, राइट। समझ रहे हो, जैसे वहां पे भी हमने क्या देखा था, मेरी इमेज कहाँ हो रही थी, रेटिना से पहले फॉर्म हो रही थी। अब यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा, रेटिना पे ना फॉर्म होके मे बी पीछे, राइट। तभी तो आपके ब्रेन को करेक्ट सिग्नल नहीं मिला और आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाए और आप पहचान नहीं पाए कि वो क्या लिखा था या वो क्या है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, लाइट रेज क्या होती है, फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या करती हैं, वो फोकस होती हैं एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो इस बार इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द रेटिना। अगर रेटिना के पीछे बनी इमेज तो क्या मैं समझ पाऊंगी क्या लिखा है, नहीं समझ पाएंगे। इमेज को रेटिना पे ही बनना होगा, तभी हम समझ सकते हैं वो क्या चीज है या क्या लिखा हुआ है, राइट। तो ये भी अब डिफेक्ट क्यों होता है, तो बेटा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ना टोटली ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो जो रीजंस मायोपिया के थे उसके एकदम उल्टे रीजंस होंगे हाइपरमेट्रोपिया में। जैसे मायोपिया में हमने क्या देखा था, कर्वेचर इंक्रीज कर गया था, तो यहाँ पे बेटा आपका कर्वेचर क्या कर गया, डिक्रीज। ठीक है, वहां हमने देखा था आई बॉल एलोंगेट हो गई थी, यहाँ पे आई बॉल क्या हो गई है, शॉर्ट, स्मॉल। क्लियर, चलिए पहले वाला देख लेते हैं, कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स हैज डिक्रीज। अगर आइलैंड्स का कर्वेचर कम हो गया, मतलब आइलैंड्स कैसा हो गया है, थिन हो गया। अगर थिन आइलैंड्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा फोकल लेंथ मतलब दूर की चीजें तो बढ़िया दिख रही हैं बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, बिल्कुल उसके उल्टे हैं रीजंस, है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताइए, राइट, एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट। फाइन, तो दो रीजंस है, कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स हैज डिक्रीज्ड एंड द अदर वन इज आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल। दोनों रीजंस क्लियर। अब इसका देख लें कैसे रे डायग्राम बनेगा। चलिए पहले रे डायग्राम बनाते हैं, फिर करेक्शन लिखेंगे। चलिए बनाए, आई, दिस इज आर आई, आई ये लेंस, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व दिखा देते हैं। फाइन, चलिए तो मैंने ऑब्जेक्ट को पास कहीं 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, कितनी दूर रखा है, 25 रख दो, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। अभी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो लाइट रेज गई, ठीक है, कन्वर्ज हुई
रेटिना पे बन गई इमेज, ठीक है। दिस इज फॉर अ नॉर्मल आई, जब कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा नॉर्मल आई का क्यों बना रही हूँ, बिकॉज दैट बिकम्स आवर बेस, ठीक है। इस बेस से ही तो कंपेयर करेंगे ना हम चीजें, राइट। अब लेट्स से उस पर्सन को क्या हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। क्या हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया। तो उस केस में आई लेंस हो जाता है थिन, ठीक है। आई लेंस थिन, ऑब्जेक्ट को अभी भी वही 25 सेंटीमीटर पे रखा। अब देखिए लाइट रेज आ रही हैं, बट अब वो उसे कहाँ फोकस कर रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इमेज कहाँ फॉर्म हुई, रेटिना के पीछे। सो दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई, राइट। जहां पे इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अगर इमेज बिहाइंड द रेटिना हुई है तो क्या मेरा ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक करेक्टली पहुंचेगा ही नहीं, इसीलिए इमेज कैसी दिख रही है, ब्लर। क्लियर, फाइन, ठीक है। अब इसको कैसे करेक्ट करें, क्या करें, चलिए। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, अब हमें बेसिकली क्या करना है, इमेज को उठा के आगे की तरफ लेके आना है रेटिना पे। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस। वहां क्या करते थे, कॉनकेव। मैंने अभी बताया मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो वहां एक डाइवर्जिंग लेंस कर रहे थे, तो यहाँ कौन सा लेंस करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द सूटेबल पावर, जो भी पावर है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको इसका रे डायग्राम दिखाऊं। ये ना मेरे आई, ये ना मेरा लेंस, ये ना मेरा लेंस, ठीक है। ये मैंने एक और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को वहीं रखा है 25 सेंटीमीटर पे। लाइट रेज आई, ये लाइट रेज आई, आ रही है। अब इसने पहले कन्वर्ज किया इसे, ठीक है। अब इन्होंने और कन्वर्ज किया और इमेज को कहाँ बना दिया, रेटिना पे, ठीक है। दो बार कन्वर्ज हुई, एक बार इतनी कन्वर्ज हुई कि इमेज रेटिना पे बन जाए, और फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड ऑन टू दी रेटिना। सो दिस इज दी करेक्शन ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। करेक्शन हमें दोनों का बताना चाहिए, मायोपिया का भी और हाइपरमेट्रोपिया की। मायोपिया में क्या था करेक्शन, यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है करेक्शन, यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दोनों डिफेक्ट करेक्ट हो गए, दोनों में स्पेक्स बन जाते हैं, एक में कॉनकेव लेंस लगता है और दूसरे में कॉन्वेक्स लगता है, एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, राइट। अब ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे ना कि भाई आप दूर दूर रख के पढ़ते रहो, एक टाइम के बाद आप ऑब्जेक्ट को कितना दूर रख लोगे। सो द बेस्ट सोल्यूशन इज व्हाट, टू यूज अ लेंस, टू यूज अ स्पेक्स ऑफ द सूटेबल पावर, राइट, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे दो डिफेक्ट। अब एक और डिफेक्ट होता है जिसे बोला जाता है प्रेस बायोपिया। क्या बोला जाता है, प्रेस बायोपिया। अच्छा ये वही रे डायग्राम्स है जो मैंने अभी आपको खुद से बना के दिखा। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या होता है, इसमें भी, ये भी यूजुअली ओल्डर पीपल को होता है। इसमें क्या होता है, जो भी पावर ऑफ अकोमोडेशन है, दैट मीन्स पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, adjustment of eyelids with the help of ciliary muscles, right? Adjustment of focal length कह देते हैं, adjustment of focal length of eyelids with the help of ciliary muscles, right? वो कैसे हो, अगर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मेरी सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, वो उतनी इजीली अब आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाती। तो दैट मीन्स पावर ऑफ एकोमोडेशन हैज हैम्पर्ड, राइट। तो रीजन आप समझ गए, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स, बिकॉज ऑफ दैट योर आई लेंस विल लूज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन नॉट चेंज इट्स फोकल लेंथ अगेन एंड अगेन, आसानी से नहीं चेंज कर पा रहा, उतना नहीं एकोमोडेट कर पा रहा जितना वो यंगर एज पे हमारे लिए कर रहा था, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आई लेंस विल लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो दैट इज व्हाई आल्सो मेनी एल्डर पीपल दे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये भी आपका एक रीजन है। तो इसको भी ठीक कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग द करेक्टिव लेंसेज, है ना। करेक्टिव ग्लासेस, आप पास का नहीं दिख रहा है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्स उन्हें बना के दे दीजिए, देन दे विल बी एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली, राइट, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने कभी सुना है किसी से कि यार इस मतलब किसी पर्सन को, एल्डरलीज में यूजुअली होता है, उनको दूर का भी क्लियरली नहीं दिखता, पास का भी क्लियरली नहीं दिखता, तो अब उस केस में क्या करें,
कैसा लेंस यूज करें? तो बेटा उस केस में जब एक पर्सन को मायोपिया भी हो गया है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया है, तो उस केस में क्या किया जाता है? वी यूज अ बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं? बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। तो इसमें क्या रहता है? ऊपर वाला पार्ट आपका होता है कॉनकेव और नीचे वाला पार्ट होता है कॉन्वेक्स। अब आप बोलोगे मैम ये ऐसा ही क्यों, ऊपर वाला कॉनकेव और नीचे वाला कॉन्वेक्स क्यों? देखिए, कॉनकेव लेंस क्या चीज करेक्ट करता है? मायोपिया। मायोपिया में क्या था? दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेक्ट करता है? हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास की चीजें नहीं क्लियरली दिखती, राइट? अब लेट्स से कोई बहुत दूर बिलबोर्ड लगा है, मुझे उसमें पढ़ना है क्या लिखा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी? मैं ऐसे देखूंगी, ऐसे तो नहीं देखूंगी ना, नीचे आंखें करके तो नहीं देखूंगी ना, ऊपर आंखें करके देखूंगी। तो अगर मेरी आई मतलब उस पर्सन के अगर आई लेंस का मतलब स्पेक्स का अगर ऊपर वाला पार्ट कॉनकेव है तो आराम से वो पढ़ लेगा क्या लिखा है, ठीक है? अब दूसरी चीज, अगर उसी पर्सन को क्या करनी है, कोई किताब पढ़नी है, कोई बुक पढ़नी है, तो वो यूं नीचे करके देखेगा, यूं ऊपर सामने देख के तो नहीं पढ़ेगा ना, यूं नीचे देख के पढ़ेगा। तो दैट इज वाई जो नीचे वाला पार्ट है वो कॉन्वेक्स है फॉर रीडिंग, समझे? सो अपर पोर्शन इज कॉनकेव लेंस so that the person can see the distant objects clearly, whereas the lower part is convex lens to facilitate near vision for the reading. तो एक ही चश्मे में दोनों काम हो गए, राइट? दोनों अलग अलग भी बनवा सकते थे बट वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, एक ही में काम हो जाता है, राइट? ठीक है, नहीं तो बार बार चेंज करते रहे, रीडिंग के लिए अलग लगाए और कुछ दूर देखना है कुछ बाहर देखना है फिर अलग स्पेक्स लगाए। सो एक ही स्पेक्स में दोनों का सोल्यूशन, fine, by using a bifocal lens. So a person who is suffering from these both myopia and hypermetropia can use this. ठीक है? अच्छा, क्या और कोई डिफेक्ट होता है? कोई और डिफेक्ट? अच्छा, ये डिफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, और ये प्रॉब्लम भी यूजुअली ओल्डर पीपल में आती है, दैट इज कैटरैक्ट। सुना होगा इसको, मोतिया भी कहते हैं, कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है? अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपको कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को या कुछ भी देखना है तो उसमें कौन फंक्शन कर रहा है आपकी आंखों में? आई लेंस कर रहा है, राइट? अगर आई लेंस नहीं होगा तो कैसे लाइट रेज कन्वर्ज होगी, कैसे इमेज फॉर्म होगी, राइट? फाइन। तो यहाँ पे कैटरैक्ट एक्चुअली प्रॉब्लम आई लेंस के साथ ही है। आई लेंस क्या हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है, ठीक है? क्लाउडी आई लेंस। तो क्लाउडी आई लेंस मतलब आई लेंस कैसा हो गया? ओपेक हो गया। अब रिफ्रैक्शन के लिए आपका मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अगर मेरा मीडियम ओपेक हो गया है, क्या वो अच्छे से लाइट रेज को कन्वर्ज करके इमेज बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसीलिए कैटरैक्ट में होता है ब्लर्ड विजन, ठीक है? क्यों होता है? बिकॉज योर आई लेंस हैज बिकम क्लाउडी, इट हैज बिकम ओपेक, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हैज ब्लर्ड विजन। अब इसको कैसे ठीक करे? कोई स्पेक्स लगा दे? देखो वहां तो सोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि अंदर का जो लेंस है, आंखों का लेंस है, वही ओपेक हो चुका है। वो लंबा या छोटा या कुछ ऐसा नहीं हुआ है, वो ओपेक हो रहा है, धीरे धीरे वो क्लाउडी हो रहा है, उसमें वाइट डिपॉजिट्स हो रहे हैं। तो वो आप क्या करें? तो उस केस का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, दैट इज लेजिक सर्जरी। तो लेजिक सर्जरी के थ्रू इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है, राइट? ठीक है? सो दीज आर द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ विजन which people experience, मतलब करने तो नहीं चाहिए बट हो जाते हैं, है ना? हम चाहते नहीं है हमको स्पेक्स यूज करने पड़े, बट विद टाइम इतना ज्यादा, कभी स्क्रीन टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वी फाइनली एंड अप विद स्पेक्स एट सम पॉइंट ऑफ एज, है ना? किसी ना किसी एज पे हर किसी को ये स्पेक्स वाली चीज अडेप्ट करनी पड़ती है, राइट? सो मतलब ये भी मान लीजिए कुछ लोगों के लिए इट्स अ फैशन एक्सेसरी, बट इट्स नॉट ऑलवेज अ फैशन एक्सेसरी, इट्स अ नेसेसिटी ऑल्सो फॉर सम पीपल, राइट? तो ये जो टॉपिक आज हमने किया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन आई के पार्ट्स तो हमें पता ही होने चाहिए, साथ ही साथ ये भी पता होने चाहिए कि अगर इन पार्ट्स में, इस आई लेंस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, राइट? ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन का टॉपिक। अगर नहीं भी आया तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? आई विल रिपीट दैट फॉर यू गाइस, फाइन? ठीक है, चलिए देन, ओके।